नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल मंत्र को नई पहचान दिलाने का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार इस मिशन को हाउस ऑफ हिमालयज का एक दो उत्पाद जैसे योजनाओं के जरिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। इन पहलों के माध्यम से न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और प्रोत्साहित करने का भाव अब हर वर्ग, हर व्यक्ति में गहराई से बस गया है। इस दिशा में सरकार के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला है और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह संदेश प्रदेश में लोकल को प्रोत्साहित करने और स्वदेशी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश दिया, जहां उन्होंने बता दिया कि वोकल फॉर लोकल को नई उड़ान के तहत तमाम उन्होंने संदेश अपने इस वीडियो में पेश किए हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए अहम संदेश दिया। और इसके साथ ही उन्होंने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीर गति को प्राप्त पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन जवानों को नमन किया जिन्होंने देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिन्होंने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देश और देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। यह दिवस हमें उन वीर जवानों का स्मरण करता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हम सभी की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद जवानों के परिवारों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने पुलिस बल के समक्ष आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस जवानों के लिए बेहतर आवास और सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आगामी 3 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए की राशि पुलिस जवानों के आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। आज जिनकी स्मृति में हम इस दिवस पर एकत्र हुए हैं, ऐसे हमारे सभी जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके सभी पारिवारिक जन, मैं सर्वप्रथम आज उन सभी वीर जवानों को, वीर पुलिसकर्मियों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र की सेवा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। साथ ही मैं सभी वीर बलिदानियों के परिवारजनों और वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने अपने परिजनों को देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उनका अतुलनीय त्याग और समर्पण हमारे लिए सदैव स्मरण रहेगा। साथियों, देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों के पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर है। अपने इसी उत्तरदायित्व को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हुए कई पुलिसकर्मियों को अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़ती है। पिछले 1 वर्ष में, जैसा पुलिस महानिदेशक महोदय ने बताया यहां पर, कि संपूर्ण भारत में 186 अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिसकर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें हमारे उत्तराखंड पुलिस के भी 4 वीर सपूत भी शामिल हैं। ये सभी वीर बलिदानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद है और उनका बलिदान हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ऐसे वीर जवानों की वीरता और उनके समर्पण को स्मरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई, जो हमारे पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान का जीवंत प्रतीक है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक हमारी आने वाली पीढ़ियों को न केवल हमारे जवानों की वीरता और साहस की गाथाओं से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने का माध्यम भी बनेगा। साथियों, पुलिस स्मृति दिवस पुलिस के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का
पुण्य अवसर होने के साथ साथ उनके साहस और अद्वितीय समर्पण के बारे में भी स्मरण कराता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पुलिस बलों ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या प्राकृतिक आपदाएं हों या कानून व्यवस्था से जुड़ी जटिल परिस्थितियां हों। प्रत्येक परिस्थिति में पुलिस के हमारे जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। साथियों, हमारे प्रदेश की सीमाएं दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हिमाचल से भी लगी हुई हैं। इसलिए हमारा प्रदेश भौगोलिक और सामरिक रूप से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में हमारे पुलिस कर्मियों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा मानना है, किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि की रीढ़ होती है। चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता की मैं आज इस अवसर पर मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। इस वर्ष हमारा राज्य लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है, लेकिन हर बार पुलिस ने अदम्य साहस, त्वरित कार्रवाई से इन चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए कई लोगों की जान बचाई है। इसके लिए भी मैं सबका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के आधुनिक युग में जब अपराध का स्वरूप बदल रहा है, पुलिस की भूमिका ऐसे समय में और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। हम न केवल पारंपरिक अपराधों जैसे चोरी, डकैती, हत्या और महिला अपराधों से लड़ रहे हैं, बल्कि नशा और साइबर अपराध जैसे नए खतरों का सामना कर रहे हैं। नशा आज हमारे समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। ये न केवल युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इसके दुष्परिणामों को हमारे परिवारों और समाज को भी सहना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में पुलिस की एक त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक फोर्स का गठन किया है। इसके माध्यम से हमारी सरकार उत्तराखंड से नशे को उखाड़ फेंकने का हमने संकल्प लिया है। मुझे बताया गया कि हमारी फोर्स ने बीते वर्षों में 6199 से अधिक नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की है और लगभग 275 करोड़ रुपए से अधिक के साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती बन चुका है। एआई के आने के बाद अब हमारी पुलिस को इस दिशा में और अधिक सजग रहना होगा, क्योंकि साइबर अपराधों का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। साथियों, हमारी मातृशक्ति का उत्तराखंड राज्य के निर्माण में विशेष योगदान रहा है और राज्य की आज भी अनेक व्यवस्थाओं को चुनौतीपूर्ण तरीके से चलाने का काम हमारी मातृशक्ति करती है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क को अंतर्गत क्यूआरटी का गठन किया गया है। साथियों, हमारी सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और संसाधन युक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने पुलिस कर्मियों के अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की, उनकी सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए हैं। पुलिस के जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, ताकि हमारे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी चिंता के कर सकें। हमारी सरकार ने विगत 4 वर्षों में पुलिस विभाग के भवनों के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। ये राशि पूर्व की तुलना में कई गुना अधिक है, जो इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार पुलिस बल के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज इस धनराशि से प्रशासनिक भवनों के साथ साथ 688 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। यही नहीं, शीघ्र ही हम 120 नए आवासों का निर्माण भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, हमारी पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। हमारे जवानों ने जवानों के बैरक, मेस, कार्यस्थलों के अपग्रेडेशन के लिए भी अब पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए भी अब तक 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसके अलावा हमारी सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत समस्त पुलिसकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बाबा केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान केदारनाथ के दर्शन किए और विशेष रुद्राभिषेक पूजन कर विश्व कल्याण, मानवता की समृद्धि और उत्तराखंड के विकास के लिए आशीर्वाद मांगा।
राज्यपाल के धाम आगमन पर अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा और मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने वीआईपी हेलीपैड पर पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। राज्यपाल पैदल मार्ग से मंदिर प्रणान पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान केदारनाथ का अभिषेक, पूजा अर्चना कर क्षेत्र के नागरिकों की खुशहाली और राज्य की उन्नति की कामना की। और इसके साथ उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने केदारनाथ पहुंचकर बता दें कि केदारनाथ धाम में बाबा की पूजा अर्चना और आशीर्वाद प्राप्त किया, जहां उन्होंने प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करी। इस दौरान उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया, उनको पुष्पगुच्छ भेंट भी किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने पैदल मार्ग चलकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों की तस्वीर लगातार निखर रही है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और समर्पित शिक्षकों की मेहनत से राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। स्मार्ट क्लासरूम में तकनीकी साधनों का उपयोग कर पढ़ाई को रोचक और प्रभावशाली बनाया जा रहा है, जिससे बच्चों की समझ बेहतर हो रही है। कंप्यूटर लैब के माध्यम से डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो बच्चों के भविष्य को नई उड़ान दे रही है। यह पहल मुख्यमंत्री धामी की शिक्षा के प्रति गंभीर दृष्टिकोण और उनके सतत प्रयासों का परिणाम है, जो उत्तराखंड को एक शिक्षित और प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। देहरादून से एक खबर है, जहां बच्चों को मिली स्मार्ट क्लास की सुविधा। कंप्यूटर लैब से सजे सरकारी स्कूलों बच्चों को मिल रही है नई उड़ानें, और ये नई पहल और नए विकास की गति देखने को मिल रही है, जहां बच्चों की शिक्षा पे जोर देते हुए बता दें कि तमाम विकास कार्य किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास देखने को मिल रही है, जो कि बच्चों के विकास और बच्चों की शिक्षा पे जोर देता हुआ नजर आ रहा है। धामी के नेतृत्व में शिक्षा की नई क्रांति स्थापित होती हुई नजर आ रही है, जहां बच्चों को हर सुविधा दी जा रही है। नौ नवंबर को उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। रजत जयंती के उपलक्ष्य में विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 3 नवंबर से देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने की संभावना है। धामी मंत्रिमंडल की हाल ही में हुई बैठक में राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सत्र की तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया था। उन्होंने इसके लिए 3 और 4 नवंबर की अवधि निर्धारित की। इस बारे में सरकार से सूचना मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र के आयोजन के संबंध में राजभवन को प्रस्ताव भेजा और राजभवन ने इसे हरी झंडी दे दी है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां राज्य स्थापना पर विशेष सत्र 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष सत्र का आयोजन होगा। देहरादून में इस सत्र का आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही देहरादून में आयोजित किया जाएगा विशेष सत्र, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने की संभावना है। और इसके साथ ही 25 वर्ष पूरे होने पर इस विशेष सत्र का आयोजन होने जा रहा है, जहां बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत कर सकती है, संभावना जताई जा रही है। देहरादून में इस विशेष सत्र का आयोजन होगा। राज्य स्थापना पर विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। बागेश्वर जनपद के लाल सिंह ने अपनी मेहनत और नवीन तकनीकों के माध्यम से खेती को एक नई दिशा दी है। पारंपरिक तरीकों को छोड़कर आधुनिक कृषि को अपनाकर उन्होंने न केवल अपनी फसल की पैदावार बढ़ाई, बल्कि पूरे गांव की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती दी है। लाल सिंह ने उन्नत बीज, आधुनिक सिंचाई तकनीकी और जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करके खेती में बेहतर परिणाम हासिल किए। उनकी मेहनत और ज्ञान के कारण गाँव के अन्य किसानों में नई तकनीकों को अपनाने की नई प्रेरणा देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बता दें कि किसान लाल सिंह की कहानी देखने को मिली है, जो और किसानों को प्रेरणा देती हुई नजर आ रही है और मेहनत और तकनीकी का संगम देखने को मिला है, जहां बता दें कि तकनीकी का इस्तेमाल कर एक नई ऊर्जा अन्य किसानों में भरती हुई नजर आई है, जहां तकनीकी से खेती में तमाम विकास देखने को मिला है। नवाचार से चुनी समृद्धि की राह और इससे काफी ज्यादा आसानी मिलती हुई नजर आई है। बता दें कि बागेश्वर में खेती की नई क्रांति देखने को मिली है, जहां तकनीक का उपयोग करते हुए बता दें कि लाल सिंह नामक किसान ने एक नई प्रेरणा अन्य किसानों को देते हुए नजर आए हैं, जहां गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई नजर आई है।
उत्तराखंड से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां रामनगर के मार्ग पर अचानक जंगल से एक हाथी सड़क पर आ गया। हाथी ने गुजर रहे वाहनों का पीछा किया, जिससे सड़क पर दहशत का माहौल बन गया। एक कार में सवार परिवार को अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए कार छोड़कर भागना पड़ा। मौके पर मौजूद अन्य वाहन चालक भी भयभीत होकर अपनी गाड़ियां रोककर दूर हटते हुए नजर आए। कुछ देर तक सड़क पर हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। रामनगर से खबर बता रहे हैं, जहां सड़क पर हाथी का तांडव देखने को मिला है। कार सवार परिवार ने अपनी जान बचाई और गाड़ी मौके पर ही छोड़कर भागते हुए नजर आए। इस दौरान अन्य वाहन चालकों में भी दहशत का माहौल देखने को मिला। और इस कदर बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह हाथी सड़क पे आता हुआ नजर आया है, जो लोगों के बीच दहशत का माहौल बनाता हुआ नजर आया। इस दौरान एक कार सवार ने बता दी कि अपनी गाड़ी को मौके पे ही छोड़कर अपने परिवार संग भाग के अपनी जान बचाई। और इस दौरान अन्य वाहन चालकों में भी दहशत का माहौल देखने को मिला। हाथी को देख के बता दें कि आसपास के लोगों में भी काफी ज्यादा दहशत फैल गई। खबर हरिद्वार से है, जहां दिवाली के दिन 18 दिन बाद हर की पौड़ी पर मां गंगा बहती हुई लौट आई हैं। गंगा सफाई और घाटों की मरम्मत के लिए जो गंगा क्लोजर लगाया गया था, उसे समाप्त कर नदी का सामान्य जल प्रवाह बहाल कर दिया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने घाटों पर मां गंगा के दर्शन किए और दीपों से गंगा की आरती में भाग लिया। हरिद्वार से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मां गंगा की आरती उतारी गई और इसके साथ ही गंगा क्लोजर के बाद जल बहाव देखने को मिला है। श्रद्धालुओं ने गंगा आरती में हिस्सा लिया, गंगा आरती करते हुए नजर आए, जो कि काफी ज्यादा भक्ति में माहौल होता हुआ नजर आया। सभी में आस्था की किरण देखने को मिल रही थी और गंगा क्लोजर के बाद जल बहाव को दोबारा से शुरू कर दिया गया है, जिससे अब आस्था का एक और संगम देखने को मिला है, जहां श्रद्धालु मां गंगा की आरती में भाग लेते हुए नजर आए। मां गंगा की आरती श्रद्धालुओं द्वारा उतारी गई और आस्था का संगम देखने को मिला है। बता दें कि दिवाली पर और गंगा क्रूजर के बाद जल बहाव दोबारा से शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद बता दें कि श्रद्धालुओं में आस्था का भाव देखने को मिला है, जहां सभी ने मिलजुल कर मां गंगा की आरती उतारी और आरती में भाग लिया और सभी में संगम और इसके साथ ही आस्था की नई किरण देखने को मिली है। दिवाली पर गंगा का जल बहाव देखने को मिला है, दोबारा से शुरू किया गया है, जहां लोगों ने बता दें कि गंगा किनारे पहुंचकर मां गंगा की आरती उतारते हुए नजर आए और आस्था का संगम यहां अद्भुत तरीके से देखने को मिला है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु यहां नजर आए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है और श्रद्धालु उत्साह और इसके साथ ही भक्तिमय माहौल के बीच मां गंगा की आरती उतारते हुए नजर आए हैं और इसका साथ ही बता दें कि भक्तिमय माहौल होता हुआ यहां नजर आया। खबर हरिद्वार से है, जहां शिवलोक कॉलोनी में कबाड़ के गोदाम में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। आग की लपेट इतनी तेज थी कि कॉलोनी में तनाव का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पा लिया। इस बीच आर्यनगर में सड़क किनारे खड़ी एक कार में भी अचानक से आग लग गई। अधिकारियों ने त्योहारों पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के लिए सतर्क रहने की चेतावनी दी है। और इसके साथ ही हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, जहां कबाड़ गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। त्योहारों पर सुरक्षा की चेतावनी जारी की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कबाड़ गोदाम में अचानक से आग ने विकराल रूप ले लिया है और इतनी ज्यादा लपटे कि लोगों में काफी ज्यादा दहशत और सनसनी का माहौल देखने को मिला है। और कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला है। इसके साथ ही तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अचानक से आग ने विकराल रूप ले लिया। त्योहारों पर सुरक्षा की चेतावनी जारी की गई है, जहां शांतिपूर्ण तरीके से त्योहारों को मनाने की अपील के बीच एक और नजारा दृश्य यहां देखने को मिला, जहां दमकल ने आग पे काबू पाया और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पे काबू पाया। लेकिन इससे पहले ही बता दें कि एक भयभीत माहौल यहां होता हुआ नजर आया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल उठने लगा। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग किस भयंकर तरीके से लगी है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पे काबू पाया।
खबर टिहरी से है, जहां सी ब्लॉक टाइप 3 तितली पार्क के पास पटाखों से लगी आग में बता दें कि एक पेड़ जल गया। पेड़ के ऊपर से बिजली के तार भी गुजर रहे थे, लेकिन हादसे में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने समय रहते आग पे काबू पा लिया। टिहरी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक हादसा होते होते टला है। अचानक से बता दें कि पेड़ में आग लग गई, पटाखों से ये पेड़ में आग लगी है। और इसके साथ ही बता दें कि आग लगने के बाद लोगों में काफी ज्यादा भय का माहौल देखने को मिला, लेकिन बता दें कि स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ से आग पे काबू पा लिया और इसके साथ ही कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और इसके साथ ही एक बड़ा हादसा होते होते टला है टिहरी में, जहां पटाखों से बता दें कि एक पेड़ में अचानक से आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी। और इसके साथ ही बता दें कि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से उन्होंने आग पे काबू पा लिया। आग को समय रहते हुए बता दें कि काबू पाया। और इसके साथ ही लोगों में थोड़ी देर के लिए दहशत का माहौल देखने को मिला, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ के साथ इस आग पे काबू पा लिया। खबर देहरादून से है, जहां दीपावली के पर्व पर निरंजनपुर मंडी में रॉकेट पटाखों से आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई और मौके पर दमकल टीम ने आग पे बता दें कि काबू पाने का प्रयास किया। अभी तक आग और किसी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई है, नुकसान नहीं हुआ है। और देहरादून से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अचानक से भीषण आग लग गई और बता दें कि आग लगने से हड़कंप मच गया। निरंजनपुर मंडी में अचानक से आग का तांडव देखने को मिला, जहां आग लगने से हड़कंप मच गया। रॉकेट पटाखों से यह आग लगी। दमकल ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आग पे काबू पा लिया और निरंजनपुर मंडी में अचानक से भीषण आग लग गई, जहां बता दें कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। और सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और समय रहते आग पे काबू पा लिया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आग का तांडव देखने को मिल रहा है। अचानक से बता दें कि ये भीषण आग लग गई और दमकल ने आग पे काबू पाया है। देहरादून से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां निरंजनपुर मंडी में अचानक से भीषण आग का तांडव देखने को मिला। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इसके साथ ही लोग एकत्रित होते हुए नजर आए हैं, जो कि काफी ज्यादा भयभीत और देहरादून से ये खबर है, जहां दमकल ने आग पे काबू पाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पे काबू पा लिया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग का तांडव देखने को मिल रहा है। रॉकेट पटाखे की वजह से ये आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल और तांडव हड़कंप मच गया। दमकल ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और दमकल विभाग ने इस आग पे काबू पा लिया और किसी जानमाल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और इसके साथ ही रॉकेट पटाखे से ये भीषण आग लग गई और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पे काबू पा लिया। निरंजनपुर मंडी में आग का तांडव देखने को मिला, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग एक जगह एकत्रित होते हुए नजर आए हैं और रॉकेट पटाखों की वजह से ये आग लगना बताया जा रहा है। इसके बाद लोगों ने इस दमकल विभाग को सूचना दी, जहां दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पे काबू पा लिया और कोई जानमाल का यह बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। समय रहते आग पे काबू पा लिया गया है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।